अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी शॉर्ट स्टोरीज़। जैसा कि आप लोगों का परसों जो है शॉर्ट स्टोरीज़ का सब्जेक्ट है, बाकी सब की तो पास्ट पेपर डिस्कशन मैंने कर दी हुई थी, लेकिन ये सब्जेक्ट जो था ना ये पेंडिंग था और मेरे याद भी नहीं था, तो आज ही स्टूडेंट ने याद करवाया, तो इस पर जो है वीडियो बना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पास्ट पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो शॉर्ट स्टोरीज़ का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं। वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कोई नोट वगैरह नहीं होता, कोई आरटीसी कुछ ऐसा सीन नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपका नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 7 जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं और 7 क्वेश्चन में जो है ना आपने एक क्वेश्चन तो है ना आपका वो जो होता है ना जनरल क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में, या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ के फीचर पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ के एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ और नावल का जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछ लिया जाता है। मतलब इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका उसमें से आता है। इसके बाद बाकी जो 6 क्वेश्चन है ना वो आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में से आने होते हैं। और वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ आपने कौन सी प्रिपेयर करनी है वो मैंने आपको जो था सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता दिया था, उनको आपने प्रिपेयर करना है। अब वो उसमें से आपको से जो है ना किसी पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछ सकते हैं, राइटर का स्टाइल भी पूछ सकते हैं, थीम्स भी पूछ सकते हैं, सिंबोलिज्म भी पूछ सकते हैं, टाइटल को भी पूछा जा सकता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन जो है ना आपको आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट आ शॉर्ट ऐसे ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो इसमें आपने स्टोरी के जो फीचर्स होते हैं ना, खसूसियात होती हैं वो बतानी है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नावल, और ये भी बताना है कि इसका नावल में और शॉर्ट स्टोरीज में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन योर माइंड हु इज़ द मोस्ट फोर्सफुल कैरेक्टर इन द नैडीन गार्डिनर वंस अपॉन अ टाइम। अब वंस अपॉन अ टाइम जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसमें आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े थे। बच्चे का कैरेक्टर था, माँ का कैरेक्टर था, बाप का कैरेक्टर था, और उसके जो था ना दादी का कैरेक्टर था। अब आपको जो आपके ओपिनियन में जो बंदा लगता है ना कि आपको जो है ये ज़्यादा फोर्सफुल कैरेक्टर, आप उसको लिख सकते हैं। इसमें आप जो है ना ये राइटर जो है ना, क्योंकि वो राइटर भी तो उसी का एज अ कैरेक्टर भी तो रोल प्ले करती है ना, क्योंकि वो खुद भी जो है वो सो के उठती है जब वो कहानी का स्टार्ट होता है, उसकी नींद जो है खुल जाती है। तो आप उसको भी जो है ना फोर्सफुल कैरेक्टर कह के उस पर नोट लिख सकते हो। वैसे आपकी अपनी चॉइस, आप किसी भी कैरेक्टर को चूज़ करें और उस पर जो है ना नोट लिख दें। इसके बाद है, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द हेमिंग नैरेटिव टेक्निक इन हिज शॉर्ट स्टोरी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। तो इसमें आपको जो मैंने वो इसका राइटर का स्टाइल करवाया था ना, तो वो आपने लिख देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिंग आउट द थीमेटिक एंड स्टाइलिटिक फीचर ऑफ पोज द मैन ऑफ द क्राउड। इसमें भी मैन ऑफ क्राउड का आपका जो है ना वो राइटर का स्टाइल जो है वो आ जाएगा, उसके थीम्स और स्टाइल आपका आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी सिविल पीस बाय एकीबी। अब एकीबी की जो स्टोरी सिविल पीस है ना, उसका टाइटल आपने बताना है कि वो जो है सिंबॉलिकली इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो टाइटल की सिग्निफिकेंस पे आपने बहस कर देनी है। इसके बाद राइट अ डिटेल नोट ऑन द करेक्टराइजेशन ऑफ द स्टोरी द डेड बाय जेम्स जॉयस। अब इसके जो करेक्टर हैं द डेड स्टोरी के बहुत ज़्यादा करेक्टर थे, तो इसलिए जो है ना इसके जेम्स जॉयस का जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए आपने वो जितने भी उसके करेक्टर्स हैं, जितने भी आपको याद होना, वो आपने डिस्कशन कर देनी है। और ये करेक्टराइजेशन में आपने ये बताना है कि यानी किस करेक्टर के ज़रिए जेम्स जॉयस जो है वो क्या बताना चाह रही है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग इन द स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी बाय एलिस वॉकर। तो इसमें सेटिंग आप बताएंगे कि ये यानी सेटिंग जो है जो ये कहानी है कहाँ पे लिखी गई है, कहाँ कहाँ वो जाती है, ये सारे जो सीन होते हैं ना वो आपने बता देने हैं। इसके बाद 2015 का पेपर है, 2016 का पेपर है। इसके बाद, do you think that the genre of short stories has considerably placed as the one of the novel, so if or the so what are the logical reason in your opinion। तो यही आपका वो compare and contrast वाला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, how does Anton Chekhov analyze human behavior and motivation in this story the man who lived in a shell। अब एंटन चिकॉफ ने जो है ना इस स्टोरी द मैन हु लिव्ड इन अ शेल के जरिए किस तरह से इंसान के बिहेवियर को और उसके मोटिवेशंस को बताया है, वो आपने इसकी समरी बताएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वॉइस बाय प्रीचेट द वॉइस फ्रॉम द वॉल। अब इसमें जो है ना आपने ये मैंने अपने सब स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, द वॉइस और द वॉइस फ्रॉम द वॉल में कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो लिखेंगे। डिस्कस हाउ द सेटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी सनराइज ऑन द वर्ल्ड बाय डोरिस लेसिंग। तो इसमें भी आपने सेटिंग बतानी है स्टोरी की, और यानी किस तरह से वो डेवलपमेंट होती है, किस तरह से जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन D.H. लॉरेंस वर्क्स मैन एंड वुमेन ऑफ आवर टाइम्स हैव फाउंड देयर ओन रेस्टलेसनेस मोस्ट एक्यूरेटली मिरर्ड कमेंट इन डिटेल। अब ये कौन जो है H. लॉरेंस की जो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये ज़रा चेक कर लीजिएगा। और जो है ना उसमें आपने बताना है कि यानी किस तरह से इंसान और जो इंसान वो चाहे मर्द है चाहे औरत है ना, वो किस तरह से उन्होंने खुद जो है ना अपने लिए जो है बेचैनी और सुकूनियाँ जो है ना वो क्रिएट कर रखी हैं। D.H. लॉरेंस की स्टोरी चेक करके मुझे कमेंट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिटिकली इवैल्यूएट द कांसेप्ट ऑफ नाडा इन हेमिंग्वेज अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। ये एक नाडा वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, क्योंकि इसमें ये जो नाडा वाला जो डायलॉग है ना वो बार बार कोर्स में यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके टेक्स्ट का पार्ट है। और इसके बाद है द कॉलोनियल कल्चर ऑफ डाउन ट्रॉडन इंडियंस इन वेल रिफ्लेक्टेड इन द लैंग्वेज एंड स्टाइल वर्सेस नेपाल्स वर्क नाइट वॉचमैन द करंस बुक्स। तो इसमें आपने जो है ना नाइट वॉचमैन द करंस बुक जो थी ना, आपको वो स्टोरी याद होगी कि किस तरह से यानी अथॉरिटी में जिसके पास अथॉरिटी आ जाती है ना, जिसके पास कोई ओहदा आ जाता है ना, वो खुद को उसका जो है ना वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लग जाता है। अपने जो उसके अंडर वर्कर होते हैं ना, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है या उनको बहुत कमतर समझता है, उनसे जो है ना कमतर से कमतर काम लेने की कोशिश करता है। तो ये सारी आपने इसमें स्टोरी ही बतानी है। इसके बाद 2017 का क्वेश्चन है इन द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पोए द राइटर इनहेंसेस द ड्रामेटिक इंटरेस्ट ऑफ द नरेटिव बाय मेकिंग द नरेटर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये स्टोरी में जो वो राइटर होता है ना, वो भी उसका पार्ट होता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा होता है ना, वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो इसमें भी उसका करेक्टर आपका आएगा और समरी ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिवाइनर इज द स्टोरी एस्पायरिंग हायर एम्स इन पैरासाइकोलॉजी देयर फॉर इट गिव्स अस अ ग्रेटर स्कोप फ्रॉम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इलेबोरेट। अब जो डिवाइनर स्टोरी है तो उसमें जो है ना यानी हमें बहुत ही आला मकासद जो है ना वो दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इंसान जो है यानी इंसान के अंदर जो है ना वो सलाहियतें होती हैं। मतलब इसमें आपका जो डिवाइनर का करैक्टर है, मतलब सारे लोग जो है वो लाश को ढूंढ ढूंढ के जो है थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन डिवाइनर आके जो है ना अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए उसको निकाल लाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हेमिंग्वे स्टाइल एंड लैंग्वेज बोथ आर यूनिक एंड डीप इन फिलोसफी। तो इसमें आपका स्टाइल वाला क्वेश्चन ही आना है अगेन। स्ट्रॉन्ग फास्ट पोजिस सो कॉल्ड हॉलो स्लोगन्स ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल इंजस्टिस इन अ डेवलप्ड सोसाइटी। तो इसमें आपको पता है आपकी वो जो है वाइट पीपल और ब्लैक पीपल की बात हुई है ना, कि यानी गोरे लोग जो है वो जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, और जो काले लोग हैं ना उनको मिसबिहेव किया जाता है, उनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते, सारी सहूलतें मौजूद नहीं होती, और वो लोग उनकी जो है ख्वाब ही ये रह जाता है कि वो भी गोरे लोगों जैसी ज़िंदगी बसर करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा रेशल जो है ना जिसे कहते हैं नस्ली तासुबात वो पाए जाते हैं, तो वो आपने इसमें लिख देना है। सिविल पीस ड्रॉज और अटेंशन टुवर्ड द डेडली आफ्टर मैथ एंड शॉक्स फॉर द ऑफ द पास्ट वॉर टाइम। तो ये सारी कहानी ही जो है ना पोस्ट वॉर टाइम के बारे में लिखी गई है कि वो जंग के बाद के क्या हालात थे, तो वो आपने इसमें लिख देने हैं, स्टोरी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द मैन हु लिव्ड इन अ शेल बाय शिकॉफ इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट बट इट आल्सो हिंट्स द सोशियो पॉलिटिकल लाइव्स ऑफ रशियन इन द 19th सेंचुरी डिस्कस विद रेफरेंस इन टू इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब ये जो स्टोरी है ना द मैन हु लिव्ड इन अ शेल, यानी एक इंसान जो शेल के अंदर रहता है, खुद को बहुत क्लोज करके रखता है ना, तो ये इंट्रोवर्ट की स्टोरी नहीं है जो दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, बल्कि ये आज के जो दौर के लोग हैं ना उनकी कहानी है। क्योंकि आजकल के जितने भी लोग होते हैं ना वो कभी भी जो है ना वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। जैसे पहले लोग इकट्ठे मिलकर बैठा करते थे, वक्त गुजारा करते थे, आज तो हर बंदे के पास मोबाइल है और हर बंदा जो है वो मोबाइल को ही जो है ना प्रायोरिटी देता है। अब किसी के साथ हम अगर मिलते भी हैं, कोई रिलेशन बनाते भी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब की हद तक, या फिर अपने किसी जो है ना काम के लिए, अदरवाइज़ हम लोग किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हमने खुद को इंट्रोवर्ट कर लिया हुआ है, हमने खुद को सिर्फ कुछ अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना उस तक महदूद कर लिया हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन और एन इन्फिनिट सी ऑफ एक्सप्लोरेशन मैन नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग हिज ओन रियलिज्म वेयर ही इज़ आई मी एंड माई सेल्फ अलोन एलेबोरेट विद द रेफरेंस टू द मैन हु लव्ड आइलैंड। अब ये लव्ड आइलैंड वाली आपको कहानी आपको याद होगी कि इसको जो है ना कितनी जगह पे यानी एक्सप्लोरेशन के लिए जाता है, कभी किसी आइलैंड पे जाता है, कभी किसी आइलैंड पे जाता है और सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन इसको आइलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मतलब यानी ये अकेला रहना चाहता है और इसको जो है कोई भी आइडियल आइलैंड जो है वो नहीं मिल रहा होता। इसमें भी आप इसकी स्टोरी ही बताएंगे। इसके बाद 2017 का पेपर आपका आ जाते हैं which features are the short story to the render it an impressive genre of expression of the apparent and hidden in the age। अब ये जो स्टोरी है ना आपकी शॉर्ट स्टोरी, तो इसमें भी आपने उसका जो एलिमेंट्स वगैरह हैं और उसके जो मेन चीज़ें होती हैं ना वही बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एंटन शिकॉफ एनालाइजेज ह्यूमन मोटिवेशन एंड बिहेवियर इन हिज शॉर्ट स्टोरी डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी द मैन ऑफ हु लिव्ड इन शेल। अब हु लिव्ड इन शेल में जो है ना आपने ये उसका स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस करना है और ये बताना है कि यानी किस तरह से उसमें इंसान के मोटिवेशन और बिहेवियर को बताया गया है। इसके बाद रेशियल टेंशन कन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज एंड कंट्रास्टिव कल्चर और द मेन कंसर्न इन द स्टोरी माई सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। तो माई सन द फनेटिक जो है ना ये बिल्कुल वो हमनारा जो नावल था ना ट्वाइलाइट एंड डेली पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने और जीसी वालों ने पढ़ा है, तो ये बिल्कुल उस तरह की कहानी है कि जिसमें जो है ना ये कन्फ्लिक्ट दिखाया गया कि ब्रिटिश लोगों में और जो दूसरे लोग होते हैं ना मतलब मुस्लिम लोग पीपल ब्रिटिश में और मुस्लिम में जो कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं उनके कल्चर में, ट्रेडिशंस में, रहन सहन में, खाने पीने में, तो वो कन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं, वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस हाउ नडीन गॉडी में रिप्रेजेंट्स हर व्यूज़ ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका थ्रू द यूज़ ऑफ एलेगरी वंस अपॉन अ टाइम। अब ये जो स्टोरी है ना आपकी वंस अपॉन अ टाइम, ये एलेगरी है। एलेगरी कहते हैं 2 लेवल स्टोरी को, मतलब जिसका अपेरेंटली कुछ और मीनिंग होता है और लेकिन जो ये है ना ये
आपको मतलब कुछ और देना चाह रहे थे। मतलब देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको एक फैमिली की कहानी लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, बल्कि ये आपको पूरी साउथ अफ्रीका की जो पिक्चर है ना वो दिखा रही है कि साउथ अफ्रीका में जो काले लोग होते हैं ना उनके साथ क्या सलूक होता है, लोग उनके साथ जो है किस तरह से पेश आते हैं, उनके साथ उनको मुलाजमतें नहीं दी जाती है, किसी को रखा भी जाता है तो बहुत ज़्यादा गारंटी वगैरह लेके रखा जाता है, उनको जो है खुद से मिलने नहीं दिया जा सकता, लोग उनसे डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द प्रोटोगनिस्ट लाइफ बिफोर एंड आफ्टर हिज ड्रेडफुल इनकाउंटर विद द पेरिशिंग बग इन अ सनराइज ऑन द वर्ल्ड बाय डोरस। ये स्टोरी वैसे मैंने नहीं करवाई, इसको स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज एलिस वॉकर एक्सपोज सोशल इंजस्टिस हिडन अंडर द गैर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी इन द स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। अब एलिस वॉकर जो है ना वो किस तरह से यानी जो है सोसाइटी में होने वाले स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी में जो है यानी गरीबों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ ज़्यादतियाँ होती हैं उनको जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी स्टोरी बता देनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस सब्जेक्टिविटी सोशल स्पेसिस एंड वॉइसेस इन द सारा सुलेज प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन के, यानी इसमें आपने जो है एक तो इसकी पूरी स्टोरी आप बताएंगे और ये जो है दूसरा आप ये बताएंगे कि किस तरह से यानी वो जो उसका जो मालकिन का और जो है ना मुलाजमा का जो एक फ़र्क होता है और किस तरह से यानी वो उस जो है ना अपने इमेजिनेशन में एक बंदे से मोहब्बत करती है, मतलब सारी इसमें स्टोरी ही आपकी आएगी। इसी तरह से देखिए 2019 का पेपर है, फर्स्ट वाला शॉर्ट स्टोरी वाला जो क्वेश्चन है ना ये स्किप कर दिया करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं करवाती क्योंकि ये इतना ज़्यादा मार्क्स गेनिंग नहीं होता, ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ जाता है तो मसला बन सकता है, इसलिए जो आपके बाकी 6 क्वेश्चन है ना उसी को अटैम्प्ट किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मैन हु लिव्ड इन अ शेल डिस्पिक्ट्स द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल। अब यानी ये जो स्टोरी है ना हु लिव्ड इन अ शेल, ये ऐसे बंदे की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा जिसने खुद को जो है ना सोशल और इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन में पाबंदियों में जो है ना जकड़ रखा होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना एक पाबंद किस्म की जो ज़िंदगी होता है ना वो बसर कर रहा होता है, तो वो आपने बता देना है, स्टोरी बतानी है इसकी और करैक्टर को बताना है। अकाउंट फॉर द कैफकेजिक स्टाइल यूज टू डिपिक्ट द फादर सन कन्फ्लिक्ट इन द जजमेंट। अब इसमें जो है ना आप जजमेंट स्टोरी में जो राइटर का स्टाइल है वो बता देंगे। इसके बाद है द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन बाय सारा सुलेरी पेंट्स अ ब्लीक पिक्चर ऑफ लाहौर एनालाइज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग इन द स्टोरी। तो इसमें आपको मैंने सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो लिखेंगे। इसके बाद देखिए चिन्हो अकीबी ब्लेंड्स आयरनी विद ऑप्टिमिज्म इन सिविल पीस टू ड्रॉ अटेंशन टू द क्रिटिकल इशूज प्रिवेलिंग इन नाइजीरिया एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। अब चिन्हो के बीच की जो स्टोरी है ना सिविल पीस, उसमें आपने एक तो ये बताना है कि यानी जो नाइजीरिया में इश्यूज़ जो थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे वो आपने बताने हैं और किस तरह से ऑप्टिमिज़म जो होता है मतलब यानी वो एक दोबारा से एक ज़िंदगी को जो है शुरू किया जाता है जंग के बाद, तो वो आप बताएंगे। और इसके बाद है हाउ इफेक्टिवली डज एमिटेंस द वॉइस फ्रॉम द वॉल प्रेजेंट्स एन इनसाइट इनटू द इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ एलिनेशन डिस्कस। तो इसमें भी आपने स्टोरी बतानी है। इसके बाद है ब्रायन फेरियल फोकस इज़ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिस्कस विद रेफरेंस टू हिज डे। तो इसमें जो उसका फीमेल का जो करेक्टर होता है ना आपने वो बताना है कि किस तरह से यानी लोग जो है ना उसको मार्जिनलाइज करके रखते हैं, उन पे किस तरह से जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और किस तरह से जो है वो एक दूसरे को जो है बिहेव कर रहे होते हैं। इसके बाद देखिए 2020 का क्वेश्चन है, फिर वही जो है वो नावल के फीचर्स इसमें पूछ लेगी और ये उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड है द मैन हु लव्ड आइलैंड बाय D.H. लॉरेंस टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ मॉडर्न मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डिस्ट्रक्शन, डू यू एग्री एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें जो है मतलब यानी जो आइलैंड से ये मोहब्बत करने वाला आदमी होता है ना उसको के ज़रिए में ये दिखाया गया कि इंसान जो है ना अपनी तबाही के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। आजकल का इंसान जो है ना वो जो दूसरों से अपनी फैमिली से अपने घर वालों से अपने रिश्तेदारों से दूर भागता है ना तो वही उसके लिए जो तबाही का सबब बन जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 ट्रेस द फेमिनिस्ट ट्रेंड्स इन सारा सुलेरी द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। तो ये सारी स्टोरी ही फेमिनिज्म के बारे में है तो वो आपने बता देना है। उसके बाद है हाउ फार डज माई सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी इफेक्टिवली रिप्रेजेंट द कल्चरल एंड रेशियल इशूज जनरेटेड बाय द इमेजिनेशन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टोरी जो है ना इसमें जो नस्ली और जो तसुबात हैं और कल्चर के जो डिफरेंसेस हैं कन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो बताए गए हैं तो वो आपने लिखने हैं। डिस्कस इन डिटेल हेमिंगवेज यूज ऑफ सिंबलिज्म इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। अब इसमें सिंबलिज्म बताएंगे आप जितने भी हैं। और द जजमेंट दैट डेलिनेट्स द साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फादर एंड द सन दैट लीड्स टू अ डिजास्ट्रस एंडिंग एनालाइज द स्ट्रेंथ रिलेशनशिप इन डिटेल। अब इसमें फादर का और डॉटर का फादर का और सन का जो रिलेशनशिप है उनके जो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं मतलब यानी उन दोनों की आपस में सोच नहीं मिलती, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, तो उनके रिलेशनशिप को बताना है बाप बेटे के। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल इन एम स्टेन द वॉइस फ्रॉम द वॉल। तो अब आपने ये बताना है कि स्टोरी का जो है टाइटल वॉइस फ्रॉम द वॉल क्यों है क्योंकि वो उसकी नेबर की आपको याद है ना कि वो उनके घर कूद के आ जाती है तो यानी उनके वहाँ से जो है ना बहुत खुशहाली की आवाज़ें आती होती हैं, तो इसलिए इसका टाइटल जो था द वॉइस फ्रॉम द वॉल था। इसके बाद हमारा पेपर है व्हाट इम्पैक्ट डू ओपन एंडेड
शॉर्ट स्टोरीज़ हैव ऑन द रीडर गिवन एग्जांपल, इसको भी छोड़ दें। इसके बाद देखिए द मैन हु लव्ड आइलैंड शोज मॉडर्न मैन डिज़ायर फॉर परफेक्शन एंड हिज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर। तो ये वो अगेन पिछले वाला क्वेश्चन आ गया कि इंसान जो है ना अपनी जो है अपनी ख्वाहिशात की वजह से और अपनी जो है ना जो बेबहा ख्वाहिशात होती हैं ना उनकी वजह से जो है परफेक्ट बनने के चक्रों में जो है ना ख़ुद को जो है तबाह कर बैठता है। और वंस अपॉन अ टाइम इज़ अ ट्री मेड एन इन्वर्टेड फेरी टेल बाय सम क्रिटिक्स, डू यू एग्री, गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी सब्सटेंशिएट योर आंसर। तो ये मैंने आपको फेरी टेल वाला क्वेश्चन जो है ना करवाया है, क्योंकि इस स्टोरी का पार्ट जो थी ना वो फेरी टेल थी जो कि उसकी दादी उसके बेटे को सुनाती होती है। इसके बाद है इफेक्टिव इज़ द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। ये क्वेश्चन में हमने कर लिया हुआ है पहले भी। द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन डिपिक्ट स्ट्रॉन्ग फीमेल बॉन्डिंग अ वर्ल्ड वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बाय वुमेन इज़ नो पॉसिबल, डू यू एग्री, डिस्कस योर पॉइंट ऑफ व्यू विद एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी। अ प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन जो है ना वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन की स्टोरी है जो कि बॉन्डिंग इन द वर्ल्ड वेयर फ्री एक्सप्रेशन बाय वुमेन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी जहाँ पे औरतें जो है ना अपने जज्बात का खुल के इजहार नहीं कर सकती, लेकिन ये जो स्टोरी होती है ये अपनी मालकिन को जो है ना वो सारा सुलेरी को जो है सारी वो अपने जज्बात बताती है। मतलब यही चीज़ें अगर किसी सोसाइटी को पता चल जाए ना वो उसको ज़िंदा ही जो है ना दरगोर कर दें, उसको जीने ना दें, लेकिन वो फिर भी जो है ना अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी मालकिन के साथ शेयर करती है। चिन्ह भी यूजेस आयरन इन सिविल पीस टू हाईलाइट द हॉरर्स ऑफ वॉर। तो ये जो क्योंकि ये कहानी ही जो है जंग के बाद लिखी गई है, अमन के हालात में लिखी गई है, तो तब भी लोगों को जो था ना वो जंग का खौफ रहता था। तो ये कहानी जो है ना हॉरर ऑफ वॉर्स के बारे में है। डिस्कस ममिया वेकन्स एज अ पॉलिटिकल स्टाइल। तो ये एक पॉलिटिकल स्टाइल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो आप लिखेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पेपर है 2022 का। एडगर एलन पोए अ गुड शॉर्ट स्टोरी इज़ रीड इन वन सेटिंग रेफरिंग टू एनी टू स्टोरीज इन द सिलेबस। ये स्किप कर दें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लीन वेल लाइटेड पेज डिस्प्लेस हेमिंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स जर्नलिस्टिक स्टाइल, हाउ डज द कॉन्वे डीपर मीनिंग बाय यूज द सिम्बोलिज्म। इसमें आपने इसके सिम्बोलिज्म भी बताने हैं और इसका स्टाइल भी बताना है। डिस्कस ये ममिया वेक्स एज द पॉलिटिकल स्टाइल, अगेन वही क्वेश्चन है। हाउ इफेक्टिवली डज स्ट्रॉन्ग हॉस्टी हाईलाइट द प्लाइट ऑफ एफ्रो अमेरिकन लिविंग इन द मार्जिन्स ऑफ सो कॉल्ड सिविलाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड। तो इसमें जो है ना यानी एफ्रो से मुराद यहाँ पे काले लोग हैं और अमेरिकन से मुराद यहाँ पे गोरे लोग हैं, यानी जो और यहाँ पे उन काले और गोरों के दरमियान के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो है ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उनकी जो है ना रहन सहन में फ़र्क है, उनके माली हालात में फ़र्क है, उनकी तालीम में फ़र्क है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बता देनी है। इसके बाद द मैन हु लिव्ड इन अ शेल एप्टली प्रेजेंट्स हाउ एन इंडिविजुअल लूजेज हिज सेल्फ ड्यू टू ओवरवेलमिंग प्रेशर एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी। तो यानी इंसान के ऊपर जो है ना कुछ पाबंदियाँ या कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि इंसान खुद पे जो है ना इम्पोज कर लेता है, खुद पे जो है ना वो लागू कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जब इंसान बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाता है ना किसी चीज़ के साथ, तो फिर उसके जो है ना सुकून जो है ना वो खो बैठता है। डिस्कस द यूज़ ऑफ आयरन इन द सिविल पीस। सिविल पीस में आयरनी वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। एक्सप्लेन हाउ द थीम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल बॉन्डिंग इन अ पैट्रियार्चल सोसाइटी इज़ प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। तो इसमें जो है ना वो वही ऊपर जो हमने डिस्कस किया ना फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन के, यानी इसमें जो है ना सारी बात ही औरतों के बारे में हुई है कि वो तो आपने वो सारा जो है ना थीम ऑफ फेमिनिज्म इसमें डिस्कस कर देना। ये थे हमारे पास पेपर की डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।